एक तेज चिल्लाने की आवाज़ जो कि सामने की छत से आ रही है। तो जब आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि धीरे धीरे वो तेज आवाज़ तेज हंसी में बदल चुकी है और आपके सामने खड़ी एक आधी जली हुई औरत। साथ ही जब आप बारक नंबर 6 की दीवारों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको कई सारी खौफनाक परछाइयाँ नजर आती हैं। ये वही आत्माएं हैं जिनको तिहाड़ में फांसी दे दी गई थी, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी गलती जो कि आपने भी कर दी है। दरअसल तिहाड़ का एक नियम है कि रात को चाहे कितने भी जोर से किसी के भी चिल्लाने की आवाज़ आए, आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। चाहे आपको ऐसा ही क्यों ना लगे कि कोई आपकी छाती के ऊपर बैठा है, लेकिन फिर भी आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया तो फिर आपकी वहाँ पे आखिरी रात होगी। तिहाड़ जेल में नहीं, बल्कि इस दुनिया में। यहाँ पर कई सारे लोगों को फांसी हुई है और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको उनके ही दोस्तों ने मिलकर सेल के अंदर मार दिया। ये सारी आत्माएं तिहाड़ में तांडव करती हैं और जब रात के 2 बजे की घंटी बजती है तो ये सारी आत्माएं शिकार पर निकलती हैं। और आज हम तिहाड़ जेल में घटी ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपकी भी रातों की नींद उड़ा देंगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की तिहाड़ जेल यह वही जेल है जहाँ बड़े से बड़े अपराधी को रखा जाता है, जहाँ दिन में अपराधियों की धुलाई होती है और फिर रात में आत्माओं का तांडव होता है। काफ़ी टाइम पहले की बात है कि सेल नंबर 6 में, जो कि महिलाओं का कारागृह है, जहाँ पे महिलाओं को बंदी बनाकर रखा जाता है और साथ ही उन्हें तिहाड़ के उस नियम के बारे में भी समझाया जाता है कि अगर रात को आपके किसी के भी चिल्लाने की आवाज़ आए या फिर कोई आपका नाम लेकर ही क्यों ना पुकारे, लेकिन आपको अपनी आंखें खोलकर नहीं देखना है। अब आप मिलिए एक ऐसे शख्स से जो कि 4 खून करके तिहाड़ जेल में आया है। ये है राहुल, जिसके ऊपर 4 खून का इल्ज़ाम है। वो ये कुछ ही दिनों पहले तिहाड़ जेल में आया था और अब यह रात को भागे जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे पड़ी हैं वही आत्माएं। और फिर राहुल भागते भागते पब्लिक वॉशरूम में जाकर छिप जाता है। अपनी सेल से यहाँ तक वो भाग कर आया है, लेकिन दर्द उसके कंधों में हो रहा है। और जैसे वो पब्लिक वॉशरूम के आईने में देखता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक महिला बैठी हुई है, जो कि आधी जली हुई है और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ये सारी वही आत्माएं हैं जिनकी तिहाड़ जेल में मृत्यु हो गई थी किसी न किसी कारण से। किसी को फांसी दे दी गई थी तो किसी की तिहाड़ जेल में ही हत्या कर दी गई थी। सेल नंबर 6 की महिलाएं, जिन्हें वार्निंग दी जाती है कि अब रात को अपनी आंखें खोलकर मत देखना, और फिर जब रात को उन्हें किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तब कई महिलाएं कंबल के अंदर अपना सर ढक लेती हैं और कई हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती हैं, लेकिन कोई भी आंख खोलकर नहीं देखती। कहानी एक ऐसी महिला की जो कि सेल में बंद थी और उसे फांसी होने वाली थी, और जब उसे फांसी पर ले जाया जा रहा था उसके एक ही शब्द थे कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद उसे फांसी दे दी गई। तब से यह माना जाता है कि उस महिला के शरीर ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा तिहाड़ जेल में ही बंदी रह गई, सेल नंबर 6 में, जिसकी चीखें आज भी लोगों को सुनाई देती हैं और जो आज भी लोगों से मदद मांगती है, वहाँ के कैदियों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देता। और जो भी उसकी आवाज़ की तरफ ध्यान देता है और उसे देख लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अब चलते हैं उसी कहानी की तरफ जिसे अधूरा छोड़ दिया था। ये है राहुल, जो कि 4 मर्डर करके तिहाड़ जेल में आया है, और उसे तिहाड़ जेल में लाते ही यहाँ की पुलिस कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहाँ पे रात को अपनी आंखें नहीं खोलनी है। चाहे कोई तुम्हारा नाम ही क्यों ना ले, या फिर तुम्हें ऐसा ही क्यों ना लगे कि कोई तुम्हारी छाती पर बैठा है, लेकिन तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देना है और अपनी आंखें भी नहीं खोलनी है। राहुल सोचता है कि यह सब बकवास है, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, वैसे भी मैंने 4 खून कर रखे हैं, कोई मेरा क्या ही उखाड़ेगा। और फिर राहुल को सेल नंबर 6 की पास वाली जेल में ही बंद किया जाता है, जहाँ पर वो रात को आराम से सोता है। सोने से पहले वहाँ के कैदी उसे कहते हैं कि बेटा, रात में अपनी आंखें मत खोलना। वो कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुम अपना काम करो, मैं सब जानता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर जैसी जैसी रात होती है, तिहाड़ की अदालत शुरू होने का टाइम हो जाता है, जहाँ दिन में तो वहाँ पे बाहर अदालत चलती है और रात को तिहाड़ जेल के अंदर अदालत होती है, जो कि भूतों की होती है। अब राहुल आराम से निश्चित होकर सोने जाता है। सोने के बाद उसे एक महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। राहुल को चेतावनी दी गई थी कि तुम इन आवाज़ों का पीछा मत करना और इन पर ध्यान भी मत देना, लेकिन यही गलती राहुल कर देता है और वो अपनी आँख खोल लेता है और उन आवाज़ों का पीछा करने लगता है। तब वो देखता है कि उसके सामने खड़ी एक आधी जली हुई औरत, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रही है, लेकिन तभी अचानक से वो औरत गायब हो जाती है। राहुल को लगता है कि यह उसका भ्रम था और वो वापस सोने चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर पूरी शांति हो जाती है और उस शांति के बाद फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं।
तब राहुल को लगता है कि नहीं, ये भ्रम नहीं है, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसका उसको पछतावा हो रहा है। वो आवाज़ें राहुल का पीछा नहीं छोड़ती और राहुल उठ खड़ा होता है। उठ के वो बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ चल रही थी वही परछाई जो कि उसका लगातार पीछा किए जा रही थी। भागकर वो पब्लिक वॉशरूम में जाकर छिप जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो किसी और को भी अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर जाता है तो उसके कंधों में दर्द होता है और जैसे ही वो पब्लिक वॉशरूम के शीशे में देखता है तो वो अपने कंधों के ऊपर किसी को बैठा पाता है। हद से ज़्यादा खौफनाक उस नज़ारे को देखकर राहुल पूरा बौखला जाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन उसकी चीख, उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पा रहा था। यहाँ तक कि वो गार्ड को भी आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं और जो भी था वो राहुल की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। और फिर क्या था, जो भी उस परछाई को देखता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है और यही हुआ राहुल के साथ। सुबह तक तो राहुल की भी मृत्यु हो चुकी थी। ये थी सेल नंबर 6 की एक रहस्यमयी घटना। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं और सेल नंबर 3 की एक और खौफनाक घटना है जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर से कर देना। वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल जरूर से कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पहुंच जाइए और डीएम कीजिए। और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।